सीता मां के वनवास में एक और बड़ा कारण है, वो सुनो। दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे। अभी दशरथ जी की 2000 साल उम्र बाकी थी। आप में से ये बात कितनों को पता है कि जब रावण मरा तब राम जी से मिलने दशरथ जी आए थे? किस किस को ये बात पता है? रामचरितमानस पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि जब रावण मरा तो राम को आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ग से दशरथ जी भी आए। अब आप कहेंगे दशरथ जी तो मर गए थे ना, दशरथ जी स्वर्ग हमेशा जाया करते थे, वैसे ही आज स्वर्ग से वापस आए हैं अपने राम का दर्शन करने। और राम से कहा, राम तुमने पिता का नाम गर्व से ऊंचा किया है, जाओ, अभी मेरी 2000 साल उम्र बाकी थी बेटा, जाओ मैं अपनी उम्र तुम्हें देता हूं, जाओ मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले अपनी उम्र किसने दी थी? सबसे पहले अपनी उम्र किसने किसको दी? श्री दशरथ जी ने श्री राम को अपनी उम्र दी। तब से यह कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। 2000 साल। और राम जी ने कितने साल तक धरती पर राज्य किया है? 13,000 वर्षों तक। राम जी ने कितने साल वर्ष तक राज्य किया? 13,000 वर्षों तक। 11,000 वर्ष का राज्य जब पूरा हो गया तब राम जी ने माता सीता को वनवास भेजा था। अब 2000 वर्ष की जो उम्र थी वो राम की नहीं थी, वो दशरथ जी की उम्र थी। और दशरथ जी की उम्र से वो अपनी पत्नी सीता का स्पर्श कैसे करते, मर्यादा बिगड़ जाती, इसलिए वनवास भेजना पड़ा। ये चर्चा है। राम जी की अब जो उम्र थी वो किसकी चालू हो गई? दशरथ जी वाली। तो अब दशरथ जी की उम्र से सीता का स्पर्श करते तो मर्यादा ना बिगड़ती, क्योंकि दशरथ जी की उम्र अब वो ससुर हैं और बहू हैं, इसलिए दूर कर दिया। प्रजा कारण बनी, राम जी कारण नहीं है। इसलिए माता सीता के वनवास जाने में राम जी का दोष नहीं, प्रजा का दोष है। इसलिए उंगलियां कभी राम पर ना उठाई जाए। हमेशा इस मर्म को, इस गहराई को जरा गंभीरता से समझा जाए। राम जैसा चरित्र इस धरती पे आज तक किसी का नहीं हुआ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। राम जैसा राज्य, राम राज्य की कल्पना युगों युगों से चली आ रही है। ऐसे राम को, ऐसी माता जगदम्बा। जब लव कुश का जन्म हुआ और लव कुश ने एक राम जी से कहा कि हम आपके बेटे हैं, तो राम जी ने कहा तुम आप हमारे बेटे हो, इसका क्या प्रमाण है? बोले मेरी माँ प्रमाण है। माता सीता आखिरी बार अयोध्या आई, दरबार लगा था और दरबार लगा था। राम जी ने कहा सीते क्या ये लव कुश मेरे बेटे हैं? माता सीता ने कहा प्रभु ये आपके ही पुत्र हैं। और रही प्रजा की बात, ये प्रजा ने कहा कि मैं रावण के यहाँ थी तो क्या मैं अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई? तो माता सीता ने कहा हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, अग्नि की तरह पवित्र हूँ, तो हे माँ अब मुझे अपनी गोद में स्थान दो, अब मैं और परीक्षा ना दे पाऊंगी। और जैसे ही माँ ने कहा कि यदि मैं पवित्र हूँ, राम के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पुरुष का स्पर्श ना किया हो, रावण ने मेरा स्पर्श किया, वो मेरी छाया थी, मैं नहीं थी। रावण की ताकत नहीं थी कि असली सीता का स्पर्श कर सके, जगत जननी थी, वो मेरी परछाई थी। आज तक मैंने स्वप्न में राम के अतिरिक्त किसी का स्मरण नहीं किया, चिंतन नहीं किया। यदि ये बात सत्य है तो पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में जगह दो। देखते देखते पृथ्वी फट गई, दिव्य विमान निकला, पृथ्वी माँ सीता माँ को लेकर पृथ्वी में समा गई। जो प्रजा माता सीता पर उंगलियां उठा रही थी, उस प्रजा को प्रमाण मिल गया कि माता सीता कितनी पवित्र है।
परीक्षाएं तो माता सीता को देनी पड़ी हैं सरकार, तो आपको और हमें परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। इसलिए जब परीक्षा देने का नंबर आए तो घबराना मत, देना परीक्षा, क्योंकि परीक्षा समाज को देनी पड़ती है। समाज है साहब, ये खाए बिना रह सकता है, बोले बिना नहीं रह सकता। समाज है, माता सीता को भी नहीं छोड़ता, तो आपको और हमें क्या छोड़ेगा। इसलिए परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहते हैं। अरे लोगों का काम कहना है, कहने दो, आप मस्ती से अपना अच्छा काम करते रहो। परवाह ना करो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। भगवान राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, और भगवान राम भगवान होकर समाज की सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, समाज को भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं। भगवान राम स्वयं अपनी माँ कौशल्या के चरण दबाते हैं। आप भी, आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है, आप भी अपनी माँ के चरणों की सेवा करने का संकल्प लीजिए। और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग वृंदावन जरूर आइएगा। कितने लोग आएंगे वृंदावन? आइएगा। और वृंदावन में वृद्ध माताओं की सेवा, भगवान राम की 3 माताएं थीं, आपकी कितनी माएं हैं? एक, आपकी एक माँ है, भगवान राम की 3 माँ थीं। ये दास अनिरुद्ध है ना, हमारी तो 265 वृद्ध माताएं हैं। वो माएं जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, उन वृद्ध माओं की सेवा होती है वृंदावन में, जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल रखा। आप लोगों से मेरी विनती है, आसनसोल वासियों से, कि आप लोग यदि इस लायक हैं कि आप भी इन बूढ़ी माओं का बेसहारा असहाय माओं का सहारा बन सकते हैं, तो आप भी इन माओं का सहारा जरूर बनिए। ये वृद्ध माएं अपनों का लाड़, अपनों का प्यार तो प्राप्त ना कर सकी, अपने बेटों ने तो रहने की जगह ना दी, खाने को रोटी ना दी, अपनों ने भले ना दी हो, अपने बच्चों की भले उनके बच्चों की इंसानियत मर चुकी हो, आपकी और हमारी इंसानियत तो जिंदा है। आप अपनी इंसानियत का परिचय दीजिए। और इन वृद्ध माओं के लिए आश्रम अब छोटा पड़ गया है, एक बड़ा आश्रम बन रहा है। आप भी एक कमरे का सहयोग इन वृद्ध माओं को कर सकते हैं। एक कमरे बनवाकर आप भी आसनसोलवासी, यदि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है, आप अपने पिता के नाम का, पत्नी के नाम का, पुत्र के नाम का, किसी के भी नाम का कमरा बनवाकर इन वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं। आप भी इन माओं की सेवा से जुड़ें। यदि आप में से किसी को लगे कि हमें भी वृंदावन की इन सेवाओं से जुड़ना चाहिए, तो जुड़ो। और एक कमरे की छत डलवा सकते हैं आप, या एक माँ का आप सहारा बन सकते हैं, एक माँ को गोद ले सकते हैं।